अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे विच इज नंबर ऑपरेशंस, और आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन को। बुक के पेज नंबर 63 पर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को। व्यूअर्स, मल्टीप्लिकेशन बाय रिपीटेड एडिशन। व्यूअर्स, आप जानते हैं जब हम एक नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो वो हमें उस नंबर के मल्टीपल्स देता है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल नंबर 1 में मौजूद है, इफ देयर आर 4 प्लेट्स एंड ईच प्लेट हैज 2 एप्पल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। यानी कि आपके पास 4 प्लेट्स मौजूद हैं और हर प्लेट में आपके पास रिपीटेडली 2 एप्पल्स रखे जा रहे हैं। तो आपने इन तमाम को जब टोटल करना है तो आपके पास 8 आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे मल्टीपल्स ऑफ 2 भी कह सकते हैं, और आप इसको इस तरह से रीड करेंगे, वी कैन रीड इट एज 4 times 2 will be 8. We can write it as 4 multiplied with 2 will be 8. इसी तरह जब आपने 4 दफ़ा 2 को ऐड किया तब भी आपके पास 8 आ रहा था। तो व्यूअर्स, एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। इफ देयर आर 6 jars एंड ईच जार हैज़ 3 fish, यानी कि हमारे पास 6 जार मौजूद हैं और हर जार में 3 फिश मौजूद हैं। यानी कि हमने रिपीटेडली 3 को ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ फिश कैलकुलेट करना है। यानी कि नंबर ऑफ फिश इन 6 jars विल बी 18, क्योंकि हमने 6 times 3 को लिया है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, 6 times 3 will be 18, या 6 into 3 या 6 multiplies with 3 will be 18। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फिश will be 18 in 6। पेज नंबर 64 पर प्रैक्टिस करते हैं मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट की। आपके पास 4 बॉक्सेस मौजूद हैं, हर बॉक्स के अंदर 5 बॉल्स मौजूद हैं। यानी कि आपने रिपीटेडली 4 times 5 बॉल्स को ऐड करना है। यानी कि नीचे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बॉल्स इन 4 बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉल्स इन 4 ग्रुप्स। आपके सामने 4 बॉक्सेस हैं, उनमें आपने नंबर ऑफ बॉल्स ऐड करने हैं 5, यानी कि इसके अंदर आपने 5 लिखना है। जब आपने 4 दफ़ा 5 को जमा किया तो आपके पास आंसर में 20 आ रहा है, यानी कि 20। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 times 5 will be 20, या फिर 4 multiplies with 5 will be 20। तो इस तरह से आपके पास 4 ग्रुप्स में 20 बॉल्स यानी कि 20 बॉल्स मौजूद हैं। व्यूअर्स, एग्जाम्पल 2 को भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ ग्लोव्स आपके पास 6 हैं, लेकिन 3 अलग अलग पेयर्स में मौजूद हैं। तो आपने 3 दफ़ा यानी कि 3 times 2 को ऐड करना है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ग्लोव्स आ जाएंगे। आप इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, 3 times 2 विल बी 6, 3 multiplies with 2 विल बी 6, टोटल नंबर ऑफ ग्लोव्स विल बी 6। व्यूअर्स, इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करके आपने पेज नंबर 65 पे मौजूद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपने बनानास की अमाउंट को कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है कितने स्टार्स आपके ग्रुप्स में मौजूद हैं, आपने ब्लैंक्स को फिल आउट करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 पर देखना है किस तरह से आपने ब्लैंक बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। जैसे कि आप बी ऑप्शन की तरफ देखते हैं, 2 plus what plus 2 plus what plus 2 that will be 5 multiplies with what and answer। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, ब्लैंक बॉक्सेस, 2 प्लस यहाँ पर 2 आएगा, देन वी विल एडिंग 2 एंड देन वी विल एडिंग अनदर 2। यानी कि इन दोनों ब्लैंक बॉक्सेस में आपने 2 लिखना है। 5 times जब आप 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास 10 आएगा, आंसर में 10 आएगा। लेकिन उससे पहले आप अपना सेंटर वाला बॉक्स देखते हैं जहाँ पे हमारे पास है 5 multiplies with what। आपने इन दोनों को बैलेंस करना है, 5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10 आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर 10 के इक्विवेलेंट आ सकता है। आपने बाकी क्वेश्चन की। अब चलते हैं पेज नंबर 66 की तरफ।
और देखते हैं काउंटिंग इन स्टेप्स को। आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर मौजूद है पेज नंबर 66 पे, जहाँ पे हमने बॉल्स की अमाउंट को एक कंसिस्टेंट एक सीक्वेंस से बढ़ाया है और हम उसको 20 तक लेकर गए हैं। यानी कि पहले हमारे पास 2 बॉल्स मौजूद थे, उसके अंदर हमने 2 ऐड किए, फिर 4 हमारे पास मौजूद थे, उसके अंदर हमने फिर से 2 ऐड किए तो 6 मौजूद थे। अब हम उसके अंदर फिर से 2 ऐड कर रहे हैं, यानी कि इसी सीक्वेंस के साथ हम 2 बॉल्स को ऐड करते चले जाएंगे और एट द एंड हमारे पास 20 बॉल्स आ जाएंगे। तो व्यूवर्स, इसी तरह से हम अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ तो हमारे पास आंसर फिर भी 20 आएगा। यानी कि हम एक सीक्वेंस के साथ सेम नंबर को ऐड करते हैं तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर आर 20 बॉल्स इन लास्ट कॉलम, वी कैन राइट इट एज 10 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइज विद 2 विल बी 20 और 10 2s आर 20 इन द लास्ट। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं काउंटिंग इन स्टेप ऑफ 3। ऊपर हमने काउंटिंग फॉर स्टेप 3 देखा था। इसी तरह जब हम 3 को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास काउंटिंग इन स्टेप्स फॉर 3 आ जाएगा, यानी कि 3 का टेबल भी हम जिसको कह सकते हैं। 3 में 3 को ऐड करते हैं 6 आएगा, 6 में 3 को ऐड करते हैं 9 आएगा। इसी तरह हम ऐड करते चले जाएंगे और एट द एंड जब हम 10 टाइम्स 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर में 30 आ जाएगा। व्यूअर्स, इसी तरह से आपने काउंटिंग इन स्टेप 4 देखना है, यानी कि 4 को आपने कंसिस्टेंटली ऐड करते चले जाना है, यानी कि 10 टाइम्स 4 विल बी 40। व्यूअर्स, अब आप पेज नंबर 67 पे काउंटिंग इन स्टेप 4 5 देख सकते हैं। आपने 5 को 10 टाइम्स ऐड करना है, यानी कि 5 में 5 को ऐड करना है 10 आ जाएगा, फिर 5 को ऐड करना है 15 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको काउंट करते चले जाएंगे और एट द एंड आपके पास 10 टाइम्स 5 विल बी 50 आंसर में आएगा। इसी तरह से आपने काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 10 करनी है। 10 टाइम्स 10 को ऐड करना है तो 100 आ जाएगा, 2 टाइम्स 10 को ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। इसी तरह से जैसे जैसे आप स्टेप वाइज ऐड करते जाएंगे आपके पास आंसर आता जाएगा। नीचे देखते हैं काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 2 एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। व्यूअर्स, आपने 2 की काउंटिंग को ऐड करते चले जाना है और इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। इसी तरह क्वेश्चन 2 में आपने 4 के सीक्वेंस को कंप्लीट करना है और क्वेश्चन 3 में आपने 10 के सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी और अब आप एडिशन के ज़रिए मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ किसी नंबर को ऐड करके आप उसकी मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप 10 टाइम्स 10 को ऐड करते हैं तो 100 आ जाता है, 10 टाइम्स 2 को ऐड करते हैं तो 20 आ जाता है। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल्स को सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी और अब आप मल्टीप्लिकेशन के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।